जो जनता के बीच में काम किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, उसका जो रिजल्ट है कि चौथी बार जो है कि सरकार बन रही है। हमारे इस देश का हिस्सा चंडीगढ़ जो यूटी है, उसका नाम पूरे दुनिया में इन्होंने बदनाम किया बीजेपी ने वोट चोरी करके, और सुप्रीम कोर्ट से हमारा मेयर बना। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से पिछली बार निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे थे, क्या लग रहा है कि इस बार निष्पक्षता से चुनाव होंगे? दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अब कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में दिल्ली में नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ से पार्षद रामचंद्र यादव जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समर न्यूज में। थैंक यू जी। थैंक यू सर, चुनावी दौर में आप भी आज दिल्ली पहुंचे हैं, क्या लग रहा है सर, माहौल किस तरफ दिख रहा है? देखिए, मैं सवेर से यही विधानसभा में ही घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि पब्लिक का रुझान क्या है। मैं कई गलियों में गया, चौराहों पे गया, लोगों से पूछा कि क्या है यहाँ पे। तो हमारे जो सरदार जी हैं, मैं तो यही कहूँगा कि साडा सरदार चौथी बार। लोगों का भी यही रुझान है। लोगों का ये है कि लोग ये कहते हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी हवा बना रही है, वो पैसे से, अपने बल प्रयोग से, जैसे भी है वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो जनता के बीच में काम किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, उसका जो रिजल्ट है कि चौथी बार जो है कि सरकार बन रही है। जी सर, चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव के लिए 30 तारीख निर्धारित की गई है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी तैयार है पूरी तरह से? पूरी तरह से तैयार है। देखिए जी, पिछले मेयर चुनाव में भी बीजेपी ने किस तरह से वहाँ से वोटों की चोरी की पूरे दुनिया ने देखा। हमारे इस देश का हिस्सा चंडीगढ़ जो यूटी है, उसका नाम पूरे दुनिया में इन्होंने बदनाम किया बीजेपी ने वोट चोरी करके, और सुप्रीम कोर्ट से हमारा मेयर बना। इस बार भी हम सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा मेयर का जो कार्यकाल है वो फरवरी तक है, 20 फरवरी तक। 20 फरवरी को हमारा मेयर बना था। तो हमने यही पिटीशन डाली थी कि 20 फरवरी तक जो हमारा कार्यकाल है 1 साल का, उस तब तक मेयर रहे। तो हमें नेक्स्ट जो डेट मिली है वो 30 तारीख की मिली है, और 30 तारीख के लिए हम तैयार हैं पूरा, और आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। जी, मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है एकजुट होकर लड़ रही है, तो वहीं दिल्ली में आमने सामने एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनी हुई नजर आ रही है। किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, दिल्ली के जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, चंडीगढ़ के अलग हैं। वो लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव पे जो मुद्दे होते हैं वो लोकल मुद्दे होते हैं, उस पे लड़ा जाता है। बीजेपी ने वहाँ 10 साल जो शासन किया है, वहाँ हम कह सकते हैं कुशासन किया है। बीजेपी ने जो वहाँ पे चोरियाँ की हैं, विकास कार्य नहीं किया। आप 10 साल में देखें कितना बुरा हाल किया चंडीगढ़ का। उसको रोकने के लिए, विकास कार्य के लिए हमने वहाँ लोकल लेवल पे हमारे जो जैसे इंडिया अलायंस हुआ था, हमने उनका एमपी बनाया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे नगर निगम में हम जो है आपको सहयोग करेंगे, और वो हमारा मेयर बना रहे हैं। हमने उनको सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर दिया हुआ है। तो ये जो लोकल मुद्दे हैं उस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जो ये चुनाव है ये अलग है, वो डिफरेंट चुनाव है, वो छोटा चुनाव है। और वहाँ पे बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, वो अपना साम दाम दंड भेद से। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे एक छोटा जो अलायंस हुआ था, और उसमें जनता की भी यही था कि जनता ने जो चुना है 21 पार्षद जो हमारे मेयर बनाएंगे, और उनके पास 15 हैं, तो बहुमत तो हमारे पास ही है। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से पिछली बार निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे थे, क्या लग रहा है कि इस बार निष्पक्षता से चुनाव होंगे? नहीं, हमने यही अपील किया प्रशासन से कि जो चुनाव है उसमें आप पिछली बार जो हुआ वो चीज़ें दोहराई ना जाए दोबारा, क्योंकि हमारे शहर का नाम बहुत बदनाम किया बीजेपी ने। बीजेपी तो हर जगह चोरी करती है जी, चोर पार्टी है ये। और सरेआम दुनिया ने देखा, किसी को भी पूछ लो चंडीगढ़ में इन्होंने क्या किया। सरेआम वोट चोरी और पेन से वो इनवैलिड कर दिया हमारे वोटों को। तो ये तो देखते हैं, जब सामने किया कैमरे के, आप सोच सकते हो कि कैमरे के जो हिडन इन्होंने क्या क्या करना होता होगा। तो पब्लिक जानती है, इसलिए पब्लिक जो है दिल्ली में तैयार है, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए केजरीवाल जी के लिए तैयार हैं। इस विधानसभा से भी जनरैल सिंह जी जीत रहे हैं चुनाव, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हम सवेरे से यही देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो जो रुझान है लोगों का, पब्लिक का, वो सरदार जी के साथ ही है। जी सर, पंजाब की ऐसी कौन सी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की सरकार की, जो अब लगता है कि दिल्ली के चुनावों में भी जिसका जिक्र करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी? आप दिल्ली ही देख लीजिए। चलो पंजाब तो हम दिल्ली के कामों पे चुनाव लड़ रहे हैं ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को बस फ्री। तो इतनी जो सुविधाएं दी हैं, आपने देखा होगा मैनिफेस्टो जो है इसमें।
तो जो दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली के कामों पे वोट देंगे ना, जो काम किया हुआ है केजरीवाल सरकार ने 10 साल पे। अभी मैं एक ढाबे पे हम लोग खाना खा रहे थे सुबह, हमने पूछा कि जी क्या रुझान है, कहता जी केजरीवाल जी आएंगे। तो जो पब्लिक में काम किया हुआ है तो पब्लिक बिल्कुल खुश है। पंजाब में काम हो रहे हैं 3 साल में जो और सरकारों ने नहीं किया। पंजाब में भी देख लीजिए आप, बिजली फ्री कर दी वहाँ पे भी, तो और काम में हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहा है। जो पंजाब का चुनाव आएगा तो पंजाब के काम पे चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली में हमने 10 साल 15 साल जो काम किया उस काम के बेस पे वोट मांग रहे हैं, और जनता बिल्कुल वोट दे रही है, सरकार बन रही है हमारी। ये बीजेपी का लॉलीपॉप है, बीजेपी का कुछ नहीं चलना जी। उनको भी पता है ये पैसे वाले ले आके उतार देते हैं, जिन्होंने काम किया हुआ है पब्लिक में वो चुनाव जीतेगा, और उसके प्रति जो है जनता का रुझान है। जी, क्या मान रहे हैं सर, इस बार कितनी सीटें आम आदमी पार्टी लेती हुई नजर आएगी दिल्ली में? देखिए जी, 70-80% सीट जो हम लोग जीत रहे हैं, आज के डेट में जो सर्वे है 70-80% सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, चंडीगढ़ नगर निगम से पार्षद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने दिल्ली चुनावों और चंडीगढ़ में होने वाले मेयर के चुनाव पर भी खुलकर बातचीत की और बताया कि इस बार चंडीगढ़ नगर निगम का जो चुनाव है वो निष्पक्षता से होगा, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से धांधली के आरोप लगे थे उससे अब कहीं ना कहीं सवाल जो है वो भी मतदान को लेकर उठे थे। तो वहीं इस बार निष्पक्षता से चुनाव होंगे और चंडीगढ़ नगर निगम पर आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, इसका दावा करते हुए भी पार्षद यहां पर नजर आए।